हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, यानी कि साधारण ब्याज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। यानी कि आज हम साधारण ब्याज बहुत ही आसानी से समझेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ इसका फॉर्मूला समझ लेते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे यहाँ पर समय बटे 100। इंग्लिश में जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है एस आई, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। पी फॉर क्या होता है? प्रिंसिपल। पी फॉर होता है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। ये जो आपका आर है, आर फॉर होता है रेट यानी कि दर, ये दर। और टी फॉर टाइम, टी फॉर टाइम। टाइम जो है आपका, वो जो टाइम है, टाइम आपका ईयर्स में होना चाहिए, यानी कि साल में होना चाहिए। ये नहीं कि महीने में हो गया तो आपका आंसर गलत आएगा। तो जो टाइम है आपका वो ईयर्स में होना चाहिए। तो चलिए कुछ अब इसके हम क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि मूलधन 2000 है, यानी कि मूलधन कितना दिया है 2000 है, तो 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया है मूलधन कितना 200। तो यानी कि मूलधन को हम क्या लिखते हैं? प्रिंसिपल यानी कि पी। पी मतलब क्या होता है? मूलधन होता है, यानी कि 2000 रुपीज। और आपका क्या दिया है? दर। यहाँ पर देख सकते हैं 10% वार्षिक ब्याज की दर। दर क्या होता है? रेट होता है, यानी कि आर। ये कितना दिया है? 10%। और आपको क्या दिया है? 2 वर्ष का साधारण ब्याज, यानी कि समय दिया है। समय कितना दिया है? 2 वर्ष, यानी कि टी, 2 वर्ष। अब हम क्या करेंगे? सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे कि एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। एस आई आपका सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज होता है। पी आपका दिया है 2000, आर आपका दिया है 10, यहाँ पर देख सकते हैं। और ये आपका दिया है टी, टी यानी कि समय। समय कितना दिया? 2 वर्ष डिवाइड बाय 100। सिंपल सा फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर देना है। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, फिर इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा। तो आपका एस आई बचेगा, ऊपर बचेगा 200 इंटू ये कट गया, यहाँ पर बचेगा 2 बटे में 1, इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो कितना हो जाएगा? एस आई बराबर 400 रुपीज। यानी कि जो आपका साधारण ब्याज निकला है वो कितना निकला है? आपका 400 रुपीज। तो चलिए अब दूसरा कोई क्वेश्चन करते हैं। ये हमने एक दूसरा क्वेश्चन लिखा है, यदि मूलधन 8000 है तो 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज निकालिए। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं। और इसमें लिखा है मूलधन यानी कि आपका प्रिंसिपल कितना दिया है? 8000 रुपीज। और 20% वार्षिक ब्याज, जहां पर परसेंट लिखा तो मतलब कि आपका रेट दिया हुआ है आर, कितना दिया है? 20% यानी कि 20। और आपका समय यानी कि टी कितना दिया है? 3 वर्ष। सिंपल फॉर्मूला लगाइए, एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। अब सिंपल इसमें पुट कर दीजिए। पी कितना दिया है? 8000, आर दिया है आपका 20, यहाँ से लिख रहा हूँ, यहाँ से लिख रहा हूँ। और टी आपका दिया है 3 डिवाइड बाय 100। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा। तो आपका क्या बचेगा? 8, ये 2 जीरो क्योंकि एक कट गया है, दूसरा बचेगा 2 और ये बचेगा 3। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 48 हो गया। और ये 2 जीरो यानी कि 4800। यानी कि इसका जो सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा, साधारण ब्याज निकलेगा, वो कितना निकलेगा? 4800 रुपए। अब हम कोई दूसरा क्वेश्चन करते हैं, डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं। अभी हमने साधारण ब्याज निकालना सीखा है, अभी हम क्या करेंगे? अभी हम प्रिंसिपल निकालेंगे, रेट निकालेंगे और टाइम भी निकालेंगे। तो चलिए क्वेश्चन चेंज करते हैं। हमने नया क्वेश्चन लिया है कि यह 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मूलधन निकालना है, यानी कि प्रिंसिपल निकालना है, यानी कि आपको पी निकालना है। और आपको दिया क्या है? 10%, यानी कि ये आपकी दर दी है, यानी कि रेट दिया है कितना परसेंट? 10%। और क्या दिया है? आपका दिया है 2 वर्ष, यानी कि टाइम आपका दिया है 2 वर्ष। अब सिंपल क्या करेंगे? आप फॉर्मूला पुट करेंगे, साथ में एसआई भी दिया है, साधारण ब्याज। आपका साधारण ब्याज कितना है? 400। तो वैल्यू को आप ऐसे पुट कर लीजिए। अब सिंपल सा फॉर्मूला लगाइए अपना जो भी था, एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई
100 सिंपल से इसमें पुट कर दीजिए। एसआई कितना दिया है 400 दिया है, तो 400 पुट कर देंगे। प्रिंसिपल आपका निकालना है क्योंकि यही तो निकालना है, पी ये निकालना है। रेट आपका दिया है 10%, टाइम दिया है 2 यस, डिवाइड बाई 100। सिंपल इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या बचेगा 400। अब ये बट्टे में 10 है तो इधर बट्टे से हटेगा तो गुणे में आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ से हटेगा तो इसके मल्टीप्लाई में आएगा। यहाँ क्या बचेगा p इंटू ये क्या है 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा 4000, ये क्या हो जाएगा 2p हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 2p हो जाएगा। ये भी सिंपल ऐसे ही रहने दो, p इंटू 2। अब ये 2 यहाँ से हटेगा, आ जाएगा इसके बटे में। ये 4000 का आधा कितना होता है 2000 होता है। ये p क्या होता है प्रिंसिपल, यदि आपका क्या है मूलधन, ये आपका क्या निकल गया मूलधन निकल गया। हमने इसमें मूलधन ज्ञात करना था, वो हमने ज्ञात कर लिया है। अब हम क्वेश्चन को चेंज करते हैं। अब हमने एक नया क्वेश्चन दिया है, यदि 2000 का साधारण ब्याज जो है 400 है, समय दिया है 2 वर्ष, तो ब्याज की दर ज्ञात करना है, यानी कि रेट ज्ञात करना है, यानी कि आर आपको फाइंड करना है। और यह 2000 का साधारण ब्याज, यानी कि 2000 आपका क्या प्रिंसिपल, ये 2000 हो गया। साधारण ब्याज कितना दिया 400, यानी कि एसआई 400 रुपीज। समय दिया है 2 वर्ष यानी टी, ओके। क्या निकालना है रेट निकालना है। सिंपल अपना फॉर्मूला लगाइए, एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। सिंपल से वैल्यू पुट कीजिए। एसआई की वैल्यू क्या है आपकी 400 है, पी कितना दिया है 2000, आर आपको फाइंड करना है, टी आपका दिया है 2 बटे 100। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं इस 0 से ये 0 कटा, इस 0 से ये 0 कटा, तो ऊपर आपका क्या बचेगा, इधर है 400 और इधर बचेगा 20 दूना 40 और 8, तो क्या हो जाएगा 40 गुणे आर, ये यहाँ से हटेगा आ जाएगा इसके बटे में, ओके। अब क्या होगा, इस 0 से ये 0 कटेगा, बचेगा ऊपर 40, नीचे बचेगा 4, 4 कम 4, 4 दाम में 40। तो यहाँ पर क्या आएगा r बराबर 10, यानी कि दर क्या होगी आपकी, दर जो होगी वो होगी आपका 10%। ये आपका क्या होगा दर, यही आपको ज्ञात करना था और हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया है। तो इस वीडियो में हमने साधारण ब्याज को डिटेल से पढ़ा है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।